शांति। आज 28 दिसंबर बाबा की मुरली। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षल माया से हार नहीं खाओ। प्रश्न। ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत, दैवी मत, मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापिस अपने घर जाते हो। फिर नई दुनिया में उच्च पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो। क्योंकि वह भी बाप के द्वारा इस समय की मिली हुई मत है। लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए, तब तो के चलेंगे। पहले निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, अर्थ समझाया है ओम शांति का। क्या समझाया है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन होते हैं और फिर बड़े होते हैं, है ना। बाबा ने कहा देखो बिना शरीर के तो आत्मा शांत स्थिति में रहती है। टॉकी कब बनी? जब शरीर मिला, तब बोल चाल में आती है। उससे पहले शांत स्वरूप में रहती है। ऑर्गन्स मिले, बड़े होते हैं, तब टॉकी बनते। परमपिता परमात्मा तो निराकार है, उनको रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर के टॉकी बनती हो, अर्थात आवाज में आते हो।
बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूं। जैसे आत्मा यहाँ की टॉकी बनती है, बाबा भी कहते हैं मैं भी टॉकी बनता हूं, अर्थात बोलता हूं आकर के। बोलने वाली दुनिया है ये, आवाज की दुनिया है ये। बाप अपना और रचना के आदि मध्य और अंत का परिचय देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई है। वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। वह अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे हम आत्मा इन कानों के द्वारा सुनती है। बाबा ने कहा देखो वहां तो कोई आत्मा समझने की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं कि मैं आत्मा सुनती हूँ, मैं आत्मा बोलती हूँ। ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, लेकिन बाबा में रोज प्रैक्टिस कराता है ये कि आत्मिक दृष्टि से देखना है, आत्मा समझ के सुनना है। बात बात में अपने को स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा ये कार्य शरीर के माध्यम से कर रही हूँ, मुझे आत्मा को बाबा पढ़ा रहा है। हर कर्म में आत्मिक स्मृति। बात करो किसी से तो भी मैं आत्मा अपने भाई से बात कर रही हूँ। वो अपने को शरीर समझते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा इन कानों के द्वारा सुनती है। अभी तो बच्चे समझते हो बाप पतित पावन है और वो आकर के हमें समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ? बाबा का पतित को पावन बनाने का जो तरीका है कितना वंडरफुल है। कैसे बाबा आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, कैसे मैं आता हूँ? फिर बाप कहते हैं तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। ये बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, तो यह है सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात ही नहीं है, यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ। मेरा पाठ तो सबसे पिछाड़ी का है, जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो, है ना। बाबा ने कहा जब बिल्कुल आत्मा काली हो जाती है, पतित हो जाती है, तब बाबा कहते हैं मैं लास्ट में आता हूँ। मेरा लास्ट का पार्ट है जब आत्मा बिल्कुल पतित बन जाती है, तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन है? बाबा ने कहा देखो इतना ऊंचा बनाने वाला कौन, सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए ऐसे तो कहेंगे नहीं। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। बाबा ही ज्ञान का सागर है, वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज, चैतन्य बीज है। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। ये फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता, इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। ये सारा राज बुद्धि में है ना, तो ये सिमरण करते रहना है। हम शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष हमने राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है, लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर ना सके। बाबा ने कहा कोई लाखों वर्ष का नहीं है। लाखों वर्ष की बातें अगर बाबा में सुनाएगा तो हमें याद भी नहीं रहेगा। तो टोटल हिस्ट्री है 5000 साल की। पूरी स्टोरी 5000 साल में कंप्लीट हो जाती है।
तो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम देवी देवता थे थे फिर पाठ बजाते, वर्ष पिछाड़ी पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज क्या होती है? हर एक चीज सतो प्रधान से सतो रजो और बाबा ने कहा तमो होती है। पुरानी तो जरूर होती है, ये नियम है। हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। फिर बेहद की बात है ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़, बाबा कहता है ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र है। ये कल्प वृक्ष नाम है ना इसका। कल्प की आयु कितने वर्ष की है यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की अनेक मत है, कोई क्या कहेंगे कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने मनुष्य मत को समझ तो लिया है ना, और ईश्वरीय मत को भी समझ लिया है। मनुष्य मत को भी समझा है, ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, दैवी मत व ईश्वरीय मत से वापस जा नहीं सकेंगे। दैवी मत से तुम उतरते ही हो, क्योंकि तुम्हारी कलाएं कम होती जाती हैं। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं ना, धन कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, कितनी दूर दूर जाते हैं। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आ जाते हैं। कमाने के लिए गए, धन इकट्ठा किया, फिर आ जाते हैं। फिर खर्च किया, फिर धन इकट्ठा किया। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों के लिए क्या लाया? मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूं। से मिलते रहने चाहिए। सुशील भाई क्या सुना? क्योंकि मैं जानता हूं तुमको बहुत माल दिए थे, वो सब तुमने गवा दिए। हाँ, बाबा कहता है इतने माल दिए, इतने खजाने दिए, इतनी संपत्ति दी, सब गवा दिए। तुमसे ही बात करता हूं जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवा दिया। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आप सिंधे थे, आपने वर्षा दिया था, अब तुमको स्मृति आई है। बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था बाबा, आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको माया के भूत ने हमको हरा दिया, ऐसे मत बोलो। भूत आने नहीं चाहिए पास में। देहाभिमान के बाद ही तुम माया से हार जाते हो। माया कब हराती है? जब देहाभिमान आता है। सारे विकारों की जड़ देहाभिमान। देहाभिमान आया, माया आ गई। लोभ किया,
रिश्वत खा ली। जिनके काम धंधे ऐसे हैं तो बाबा इशारा करता है, लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। अब जहाँ सारे डिपार्टमेंट ले रहा है तो एक नहीं लेगा तो क्या होगा? बेचारे की नौकरी का खतरा हो गया ना, लाचारी है। बाबा जानता है लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं है। भल खाओ परंतु काम फंस नहीं बनना है, फिर तुमको दुख होगा। पैसा मिलेगा, खुश हो जाएंगे। कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में पड़े रहोगे, जेल जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो। ऐसा काम नहीं करो। उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। बाबा का कहना मानेंगे तो जवाबदार कौन हुआ, और नहीं कहना मानोगे तो जवाबदार कौन हुआ? जो कर रहा वो हुआ ना। बाबा जवाबदार उसका होता है जो श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत के आधार से चलते हैं। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहां तो जेल आदि होगी नहीं, सतयुग में जेल नहीं बनाई जाती है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्मों के लिए वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहां दुख किसी को भी नहीं होता है। और बाबा ने कहा यहाँ कोई भी पद है लेकिन दुख सभी को होता है, और सतयुग में किसी को भी दुख नहीं होता है, ये बात गारंटी करते हैं। सब एक समान तो नहीं बन सकते। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजाई में सब चाहिए। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं, स्मृति में आया। स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है, यह भी बाप स्मृति दिलाते हैं। ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई तुम्हें पढ़ा ना सके। बाबा ने कहा ये रूहानी पढ़ाई पूरे विश्व में, दुनिया भर में कोई तुम्हें नहीं पढ़ाएगा। सब जिस्मानी विद्याएं हैं, रूहानी पढ़ाई नहीं है। गीता में लिखा है मन मना भव। इसको कहा जाता है, मन मना भव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मन मना भव को क्या कहा जाता है? महामंत्र, वशीकरण मंत्र। अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र है, माया जीते जगत जीत। माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। इससे क्या बन जाते हैं फिर? 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। तब बाबा कहता है इससे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं। इसलिए है गधे का सिर दिखा दिया। 5 नर के सिर, 5 नारी के सिर, बीच में गधे का सिर दिखाया, तो विकार आने से गधा बन जाते हैं अर्थात टट्टू बन जाते हैं। इसलिए ऊपर में गधे का शीश दे दिया। अभी तुम समझते हो ज्ञान विज्ञान, हम भी ऐसे ही थे। बाप कितना रमणीय रीति बैठ समझाते हैं, पढ़ाते हैं। वह सुप्रीम टीचर हैं, उनसे जो हम पढ़ते हैं वह फिर और हमको सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले ने निश्चय कराना चाहिए। बोलो बाप ने हमको ये समझाया है, मानो ना मानो। यह बेहद का बाप तो है ना, श्रीमती श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी तो आपको चाहिए ना। श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी तो चाहिए। तो बाबा हमें श्रेष्ठ भी बनाता है और श्रेष्ठ नई दुनिया का मालिक भी बनाता है। यह है वर्षा।
ये है वर्षा। अभी तुम समझते हो? समझते हो? कहाँ बैठे फिर? अभी कहाँ बैठे हैं? बाबा के पास बैठे हैं। किचड़े की दुनिया में बैठे हो अभी। दूसरा कोई समझ ना सके, किचड़े का ढेर लगा हुआ है, दुनिया समझ नहीं सकती। किचड़े की दुनिया अच्छी लगती है कईयों को। वहां हम बहिष्ठ स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं। यहाँ नर्क में कितने दुखी हैं। इसको नर्क कहो, विषय गतरनी नदी कहो, पुरानी दुनिया छिछी है। अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग, कहाँ स्वर्ग, कहाँ कलयुग, नर्क। बाबा ने कहा देखो कहाँ स्वर्ग नहीं दुनिया, जहाँ प्राप्त कोई वस्तु नहीं है, सुख ही सुख है, शांति शांति है। यार बाबा ने कहा यहाँ शांति लगी हुई है, किचड़ा ही किचड़ा है ये। तो कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क? स्वर्ग को कहा जाता है, स्वर्ग को कहा जाता है, जवाब देते रहो। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। त्रेता को नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। गंदगी में रहने वालों को अच्छा लगता है ना गंदगी में, तभी तो बाबा कहता है गंदगी के कीड़े बन गए। विष्टा के कीड़ों को ब्राह्मणी भूमू करके आप समान बना देती है, तो सोचो विष्टा के कीड़े बन गए। तुम भी किचड़े में ही पड़े थे। कहाँ पड़े थे? लगता है किचड़े में पड़े थे। कहाँ भगवान ने अपने दिल में बिठा लिया, नैनों का नूर बना लिया, सिर का ताज बना लिया। पर विष्टा के कीड़ों को कहाँ अच्छा लगेगा? अगर अंदर गंदगी भरी हुई है तो उन्हें यहाँ नहीं अच्छा लगेगा, उन्हें वहां अच्छा लगेगा। जैसे तितली को कहाँ अच्छा लगता है? जब फूल होंगे, फूलों के पास ही मंडराएगी, लेकिन मक्खी कहाँ जाएगी? फूलों पर बैठती है। हाँ बैठती है। कौन सी मक्खी? मधुमक्खी। मक्खी नहीं बैठती, मधुमक्खी बैठ जाती है। बाबा भी कहता है अगर अंदर गंदगी होगी ना तो गंदगी गंदी दुनिया अच्छी लगेगी, और अंदर सफाई है तो आपको ये गंदी दुनिया भाएगी नहीं। याद करना तो छोड़ो, बुद्धि भी नहीं जाएगी, वृत्ति भी नहीं जाएगी। भगवान ने उस किचड़े के डिब्बे से निकाल के कहां से कहां पहुंचा दिया। मैंने आके घूमू करके, बाबा कहता है मैंने आके घूमू करके तुमको क्या बनाया? बाबा कहता है घूम घूम करके कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया। ये ज्ञान की भूम 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 मुरली रोज सुनते हैं तो अंदर की गंदगी निकल गई। विष्ठा के कीड़े से क्या बना दिया? शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। बाबा कहते हैं अभी तुम क्या बनते हो? क्या बनते हो? और क्या बनते? अभी तुम डबल सिरताज बनते हो, डबल ताज, लाइट का ताज, राजाई का ताज। फील करो दोनों ताज। बाबा हमें ऐसा ताजधारी बनाता है तो खुशी है। बाबा पूछते हैं खुशी रहती है आपको? बिना स्मृति के खुशी नहीं होगी। स्मृति रहती है, खुशी रहती है। बाबा कहता है मैं तुम्हें ऐसा बनाता हूँ। अब आपने एक पिक्चर दिखाया, कहाँ कीड़े किचड़े के डिब्बे में थे, विष्टा के कीड़े थे।
बाबा ने कहा मैंने वो किया तो मैं शूद्र से ब्राह्मण बनाया, डबल तेज बनाऊंगा। इतनी खुशी रहनी चाहिए, प्राप्ति का नशा रहना चाहिए। भगवान मुझे कैसे क्या बनाता है, कैसे क्या बना दिया। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए ना। बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है। बाबा सच सच कहते हैं। इस समय सारी माया की दुबन में फंसे हुए हैं। बाबा ने कहा सब माया की दुबन में फंसे हैं। बाहर का शो बहुत है। बाबा समझाते हैं हम तुमको दुबन से आके बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना? तब बाबा कहता मैं तुम्हें स्वर्ग की परी बनाने आया हूं। कितना नशे की बात है ये। अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ ये चित्र ही। स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, कितने खुश थे, कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में वह रोज मंदिर में जाते थे। बाबा के मिलने से पहले मंदिरों में जाते थे, भक्ति करते थे, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। जैसे सब कर रहे हैं वो कर रहे थे। अभी तुम समझते हो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनका राज्य कब था यह किसी को पता नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम भिखारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाए हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं। देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। बाबा इतना बड़ा कार्य करने हैं कि पूरे विश्व के अंदर सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, अटल अखंड अखुट राज्य होगा, जहां धर्म भी होगा और राज्य भी होगा। बाबा ऐसे धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे। कहा ना हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट, हम तुम्हें ऐसा मालिक बना देंगे, बैठ के सीखो। तो फिर बोलता है दादाजी फुर्सत कहाँ है? फुर्सत नहीं है तो देवता नहीं बनोगे, कैसे बनोगे? फुर्सत ही नहीं है देवता बनने की तो कैसे बनोगे? ये पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए तो टाइम देना पड़ेगा। बेचारे की तकदीर में नहीं था तो मर गया, फुर्सत मिल गई, है ना? तो ऐसे कहते हैं टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति आज तक ऐसे नहीं कहता है कि मुझे खाना खाने का टाइम नहीं है, मुझे सोने का टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं खाने की जुगाड़ कर लेता है ना। ट्रेन में जा रहा तो ट्रेन में खाएगा, प्लेन में जा रहा तो प्लेन में खाएगा, जहां भी जा रहा वहां खाएगा। ऐसे नहीं कहते टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो सिर्फ किसके लिए नहीं होता है? अच्छे कार्यों के लिए। उसके लिए व्यक्ति का दिमाग चलता है, इस चीज काम को छोड़ दो, ये तो मतलब एक्स्ट्रा काम है। कैसा बुद्धि चलती है। और भगवान कहता है सब काम छोड़कर, भक्ति में क्या कहते थे, सब काम छोड़ के राम का नाम लो। सबसे पहला काम है ये भगवान को याद करना। खाना छोड़ो, सोना छोड़ो, और काम छोड़ो, ये नहीं छोड़ना है। जैसे श्वास जरूरी है जीवन के लिए, ऐसे बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन जीने के लिए ज्ञान योग भी बहुत जरूरी है, नहीं तो माया हम कर जाएगी। कहा टाइम नहीं है, चला गया। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भाई कोई परेशान आ जाएगा, नहीं। ऐसे ही चलाया था, सुना था, या पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो नहीं आ सकेगा। ये बाबा से एक बार मिलके आ गया,
फिर भी हिंदू धर्म नहीं आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया अच्छी है? हाँ, समझते हो? अच्छी नहीं है। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कहाँ कहाँ से आ जाती है, कैसे कैसे दिमाग घुमाती है, कैसे कैसे विचार आ जाते हैं। कोई ना कोई भूल तुमसे कराती जरूर है, कहीं ना कहीं गफलत करा लेती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्चे दिल से सुनाते हो? सुनाओ, लिख के दो, सुनाओ। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के, कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं। अच्छा, भगवान कहता छोड़ो, इस जन्म में छोड़ दो। किसने कहा? आत्मा कहती है बाप के आगे या देवताओं के आगे गाती है हम तो जन्म जन्म के पापी हैं। अभी तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते, इस जन्म का वर्णन कर सकते हो, लेकिन सुनाने से हल्का हो जाएगा। जो भी पाप किए हैं बताओ। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को बाबा के तो सर्जन के आगे सुनानी है। बीमारी होती है तो सुनानी है कि नहीं सुनानी है? अब बीमारी छिपाएंगे तो इलाज होगा? इलाज होगा? फलाने को मार दिया, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है, विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। और छोटी मोटी भूलें होंगी उनके लिए लज्जा नहीं आती है जितनी की विकार के लिए आती है। सर्जन से लज्जा करोगे तो बीमारी कैसे छूटेगी? जब सर्जन को बताई नहीं बीमारी तो कैसे निकलेगी? फिर अंदर दिल खाती रहेगी, बात को याद कर नहीं सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं सच सुनाओगे तो योग लगेगा, और सच नहीं सुनाओगे तो योग लगेगा नहीं। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी दवाई भी करता हूं, इलाज करता हूं, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने में हल्का हो जाता है। कोई कोई आप ही लिख देते हैं बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए, पापात्माओं की दुनिया में पापात्मा ही बने। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पापात्माओं से अब लेन देन बिल्कुल भी करनी नहीं है। सच्चा सतगुरु अकाल मूर्त है बाप, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। उन्होंने अकाल तत्व नाम रख दिए हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा का ये तत्व है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ है। भ्रकुटी में देते हैं, असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे। अभी तुमको अपने को अपने ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो। जो बहुत सर्विस करेंगे बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़ना है। इतनी ऊंची पढ़ाई फिर अटेंशन देना चाहिए। क्या कहते हैं बाबा? बाबा ने ऐसा क्यों कहा? कहीं यहाँ बैठते हैं टाइम पास करते हैं, नींद में या नशे में बैठते हैं, कुछ नहीं अंदर घुसता है। मुरली पूछो तो कुछ याद नहीं होता है। तो बाबा ऐसा को देखता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ ये बैठे कैसे हैं। पाइप पैसे की पढ़ाई में दिमाग चलता है लेकिन भगवान पढ़ाता है तो नहीं चलता है। तो बाबा कहता है अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हो तो भी कोई का बुद्धि हो अच्छा रहता है, कोई का कहाँ कहाँ पता ही लगता, कहाँ पहुंच जाते हैं।
इस पढ़ाई से प्रीत चाहिए। तभी तो बाबा देखता है इतनी जन्मों के लिए तो मैं पढ़ाने आया हूँ, कितनी प्रीत है। वहां बच्चों को देखो, एक जन्म की पढ़ाई के लिए कितना प्यार है। यहाँ बैठते हैं तो कोई का उद्योग अच्छा रहता है, कोई का कहाँ चला जाता है, कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिनका चार्ट अच्छा होगा उन्हें नशा मिलेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, बैठे नहीं बैठे तो सही, उसमें कितना समय याद में रहे। देखो माया जल्दी से याद करने नहीं देगी, पढ़ने भी नहीं देगी। पढ़ाई के समय बुद्धि भटक जाएगी, याद के समय नींद आ जाएगी, पढ़ाई के समय में भी नींद आ जाएगी। तो प्रीत चाहिए ना पढ़ाने वाले के साथ, प्रीत की कमी होती है। कोई 15 मिनट लिखते हैं, जिसका चार्ट अच्छा होगा उसको नशा चढ़ेगा ना। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती कोई लिख नहीं सकते, बुद्धि इधर उधर भाग जाती है। फिर अगर सब एक रस हो जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़ी सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखेगा। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो? ये है माया को वश करने का वशीकरण मंत्र। कौन सा मंत्र हुआ वशीकरण? अब आप देख लो कितना मन मना भाव होके रहते हैं। मन मना भाव के जितना अधिक रहेंगे तो माया आपके वश में रहेगी, और मन मना भाव का मंत्र यूज नहीं करोगे तो माया आपको वश करेगी। अब मालिक होके चलना है, गुलाम होके चलना है। देखो माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। अक्सर कलयुग की दुनिया में माया पैसे को बोलते हैं। बाबा ने कहा विकारों को माया कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इनके पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं। इनको नहीं, ये स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान दम लेकर के हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं, लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ भी नहीं। तो बड़ा कौन हुआ फिर? अम्बा के आगे सारी आशाएं लेके जाते हैं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते और अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। तो अम्बा का नाम जास्ती है, क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा। माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा कहता है दुख मिटाने का तरीका कौन सा हुआ? बाबा की ज्ञान। धनवान बनने का तरीका कौन सा हुआ? बाबा की ज्ञान। हर चीज का एक ही मंत्र, मन मना भव। और किसी का कल्याण हम सिर्फ इसी महामंत्र से कर सकते हैं और कोई चारा नहीं। इसलिए बाबा कहता है सब पर रहम करो, सबको बाप से जोड़ो, सबको ये मंत्र सिखाओ। इससे बड़ा सेवा, इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कुछ भी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं माताएं तो है ना बहुत दुख सहन किया है ना, अच्छा फिर भी बाप कहते याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉडफादर के तुम स्टूडेंट हो, कल को पहले भी बने थे, फिर अब भी वही लक्ष्य है। ये सत्य नर से नारायण बनने की क्या है?
ये है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपनी बीमारी सज्जन से कभी भी छिपानी नहीं है, माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। सेकंड पॉइंट, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अपाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। अब लेते हैं बाबा का वरदान। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भवा। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे। कौन सा? मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना। स्व का करोगे तब तो औरों का करोगे, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं? इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है। स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। स्वयं से भी संतुष्ट, औरों से भी संतुष्ट रहो। जो पाठ मिला उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा,